घूमने गए थे वो खुश थे, लेकिन उनकी आंखों में आंसू था। आंसू रुक नहीं रहा था, थम नहीं रहा था। उनके सिंदूर उजड़ गया था। देश को गुस्सा था पहलगाम की उस घटना से, उस घटना के शिकार हुए लोगों के आंसुओं से, उस घटना में जिन्होंने अपना सब कुछ खो दिया। ये उनका बदला था। देश ने वो कर दिखाया जिसका इंतजार देशवासियों का था। पाकिस्तान के ऊपर एयर स्ट्राइक करके भारतीय सेना ने सीधे तौर पर जो जवाब दिया है, उसके बाद वो आंसू अब पोंछे जा रहे हैं। वो सिंदूर जिसका कर्ज भारतीय सेना ने उतारा है। आखिर ऑपरेशन सिंदूर क्या था जिसने पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के उन नापाक जो लोग थे, दहशतगर्द थे, जिनको रोने पर मजबूर कर दिया, जिनको नेस्ता नाबूद कर दिया। उसी ऑपरेशन सिंदूर के बारे में हम बात करेंगे कि आखिर क्या है ऑपरेशन सिंदूर। वो कौन महिलाएं हैं जिनका आतंकवादियों ने सुहाग उजाड़ा था और अब एक्शन के बाद पाकिस्तान ढल गया है। सीधे तौर पर बता देते हैं, पहलगाम में जो घटना घटी थी, जिसमें जो पर्यटक घूमने गए थे अपने परिवार के साथ, जिनका सुहाग उजड़ गया था, जिनकी सिंदूर मिटा दी गई आतंकवादियों के द्वारा, उसी सिंदूर का बदला भारतीय सेना ने बीती रात लिया है। हम आपको बताते हैं कि यही वजह है कि भारत ने जब पाकिस्तान को सबक सिखाने की ठानी तो ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा। पिछले 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो घटना घटी, जिसमें 26 निर्दोष नागरिकों की जान गई थी, अब इसका मुंहतोड़ जवाब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के रूप में दिया है। दरअसल 22 अप्रैल को ही आतंकवादियों ने पहलगाम में निर्दोष पर्यटकों के ऊपर धर्म पूछकर निशाना बनाया था। कुछ मामले में शादीशुदा जोड़ों को चुन चुन कर उनके पत्नियों के सामने ही उनके पतियों को मारी गई थी। उन महिलाओं के सामने ही उनके सिंदूर को मिटा दिया गया था। और उसी दिन भारत ने यह प्रण लिया कि जिस सिंदूर को पाकिस्तान के दहशतगर्दों ने मिटाया है, उनको मिटाने के लिए इसी सिंदूर का सहारा लिया जाएगा। और फिर भारतीय सेना ने तय किया कि ऑपरेशन सिंदूर ही उनके मिशन का अगला लक्ष्य होगा। आपको बता दें कि जिन 26 लोगों की हम चर्चा कर रहे हैं, उनमें से एक थे लेफ्टिनेंट विनय नरवाल। गुरुग्राम के रहने वाले विनय की शादी 16 अप्रैल को हिमांशी नरवाल से हुई थी और वे हनीमून पर कश्मीर गए थे। आतंकियों ने विनय को उनकी पत्नी के सामने ही मार दी थी। जयपुर की प्रियंका शर्मा भी इसी तरह के दर्द बयां कर चुकी हैं। उनके पति रोहित शर्मा को इस हमले में आतंकवादियों ने मार दी थी, जबकि प्रियंका गंभीर रूप से घायल हुई थी। वहीं शिमला की रहने वाली अंजलि ठाकुर भी और पुणे की स्नेहा पाटिल भी, उनकी भी कहानियां सीधे तौर पर दिल को दहला देती हैं। वहीं अंजलि के पति विवेक ठाकुर और स्नेहा के पति अमित पाटिल इस हमले में जिस तरीके से शहीद हुए, इन 26 भारत के लोगों के, इस 26 लोगों के लिए भारतीय सेना ने जो बुधवार की सुबह 1:00 पर जिस अभियान की शुरुआत की, उसके बाद पाकिस्तान अधिकृत यानी पीओके में 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया और यहाँ एक संयुक्त सैन्य कार्रवाई की, जिसमें भारतीय वायुसेना, नौसेना और थल सेना शामिल थी। 1971 के युद्ध के बाद यह पहली बार ऐसा हुआ कि भारत की तीनों सेनाओं ने मिलकर इस तरह की कार्रवाई की। ऑपरेशन में जिन ठिकानों को निशाना बनाया गया, उसमें लश्कर-ए-तैयबा का मुरीद के मुख्यालय और जैश-ए-मोहम्मद का बहावलपुर का गढ़ शामिल है। दोनों ही संगठन भारत में मुंबई और पुलवामा जैसे कई घटनाओं में शामिल थे। ऑपरेशन के बाद भारतीय सेना ने सोशल मीडिया पर संदेश दिया कि इंसाफ हो गया। लेकिन हम बात कर रहे हैं कि आखिर
ऑपरेशन सिंदूर क्या है? दरअसल शादी के बाद अपने परिवार के लोगों के साथ, अपनी पत्नियों के साथ जो लोग घूमने जम्मू कश्मीर गए थे, पहलगाम घूम रहे थे, उनको आतंकियों ने निशाना बनाया। उनका धर्म पूछा, उनमें से महिलाओं को अलग किया, पुरुषों को चुन चुन कर निशाना बनाया, जिसके बाद एक ही करके कुल 26 लोग इस हादसे के शिकार हो गए। कई महिलाओं के अभी हाथों की मेहंदी भी नहीं सूखी थी, उनका रंग फीका भी नहीं पड़ा था मेहंदी का, लेकिन उनके माथे की सिंदूर जो लगा कर गई थी वो धुल गई। और इसी दिन भारतीय सेना ने प्रण किया कि इन बेवाओं के आंसुओं का देश हिसाब लेगा। और अब अपने टेलीविज़न स्क्रीन पर ये लोग बैठे हुए थे पाकिस्तान के खिलाफ। ये वो लोग हैं जो देश में सेना से भी ज़्यादा जिनके मन में गुस्सा था, जो बदला चाहते थे, जो सबक सिखाना चाहते थे, सरकार से जो उम्मीद किए हुए थे, इन तमाम लोगों की उम्मीद अब भारतीय सेना ने पूरा की है। और यहीं से इन जो चुनिंदा जिनकी हम चर्चा कर रहे थे, जो अपने परिवार के साथ पहली बार घूमने पहुंचे थे, जो अपने पति के साथ गए थे, जिन्हें घूमने का शौक़ था, यादगार लम्हा बनाने का शौक़ था, जिनका सिंदूर उजड़ गया था, ये उस सिंदूर का बदला है, ये उनका बदला है। लिहाजा इसका नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा गया था। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी बिहार टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री बिपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना